अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इतवार का दिन है और तारीख़ है 5 अप्रैल 2024। 3 से 4 अहम तरीन ख़बरें इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे पहली जो ख़बर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सऊदी अरब की तरफ से सामने आई है और वो ख़बर मैं आपको बता देता हूँ। ख़बर ये है कि देखिए, यूएई ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से 3.5 अरब डॉलर जो रकम थी वो वापस मांगी है और पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर है वापस करने का फ़ैसला किया है। अब ख़बर ये आ रही है कि सऊदी अरब ने ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक में 5 अरब डॉलर वो रखवाएंगे। 5 अरब डॉलर। और इससे होगा क्या कि पाकिस्तान के ऊपर जो डॉलर का प्रेशर है, फॉरेन रिजर्व का जो प्रेशर है, वो कम हो जाएगा। ये यकीनन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के लिए इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन ये खबर अभी पूरी तरह 100% कन्फर्म नहीं है। बहुत सारे ज़राए इसको कन्फर्म कर रहे हैं, फर्दर भी हम इसको कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये फॉरेन रिजर्व्स जो हैं, मैं आपको बार बार गुज़श्ता 2-3 दिनों से आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान के पास 16 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स हैं, जिनमें से 11-12 अरब डॉलर दोस्त ममालिक के हैं। अब उन 16 अरब डॉलर में से ज़ाहिर है 3.5 अरब डॉलर जब निकल जाएंगे तो 12.5-13 अरब डॉलर, 12.5 अरब डॉलर के करीब रह जाएंगे। और अगर सऊदी अरब ये डिपॉजिट कराता है, लेकिन सऊदी अरब ने साथ ही साथ शर्त भी ये रखी है कि इसको आपने यूटिलाइज नहीं करना, बेशक आप इसको डिपॉजिट में जमा करा दें। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कोई हंगामी या इमरजेंसी सूरत हाल होती है तो पूरी दुनिया में तिजारत तो डॉलर में हो रही है, तो आप इसको फिर इमरजेंसी सूरत हाल में बहरहाल इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिल दिस न्यूज़ इज़ सब्जेक्ट टू फर्दर कन्फर्मेशन, बट हमें तो देखिए, मुल्क हमारा है, पाकिस्तान में हम भी रह रहे हैं और खुदा न खास्ता अगर फॉरेन रिजर्व बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाते हैं तो आम गरीब आदमी तो मर जाएगा। तो हमें तो इस पे खुशी है, हमारे मुल्क में अगर ये कुछ होता है और मुश्किल सूरत हाल में हमें रिलीफ मिलता है। अब वापस कैसे करने हैं ये तो फिर बाद में देखी जाएगी, फ़िलहाल तो इस सूरत हाल से निकलना है। दूसरी तरफ आ जाएँ, एक अजीब खबर आई है खैबर पख्तूनख्वा से, और एक अजीब फ़ैसला आप इसको कह सकते हैं कि देखिए, इमरान खान साहब के वकला हैं, वकला की एक बहुत बड़ी टीम है और 2 दिन पहले मैंने बताया था कि अब तक इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, तमाम वकीलों को कुल मिला के कितने करोड़ अदा किए गए हैं। तो उस हवाले से अब एक ख़बर है जो मेरे लिए हैरान कुन है और वो खैबर पख्तूनख्वा से आई है। वो ये कि इमरान खान साहब के जो केसेस चल रहे हैं, वकला पे 40 से 45 लाख माहाना खर्च हो रहा है। ठीक है, ये बताया गया है खैबर पख्तूनख्वा के ज़राए की जानिब से 40 से 45 लाख। फिर जब मैंने पूछने की कोशिश की कि आप बताइए कि ये तो 40 से 45 लाख आप बता रहे हैं, तो कौन सा वकील कितने पैसे ले रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये तो ज़ाहिर कॉन्फिडेंशियल है, हम ये नाम नहीं बताएंगे कि कौन सा वकील कितने ले रहा है। मेरे लिए ये फिगर जो है हैरान कुन इसलिए है कि देखिए, बहुत सारे प्रोफेशनल वकला हैं, अगर ये 2-2.5 करोड़ महीने का बताते तो शायद मैं इसको हकीकत के करीब तर समझ लेता। सलमान सफदर साहब की खुद वो जो फ़ीस है वो करोड़ों में है, और लेकिन बहरहाल चले 40 से 45 लाख ही सही। अब असल ख़बर ये नहीं है कि 40 से 45 लाख मंथली जो है इमरान खान साहब के केसेस पे ख़र्च हो रहा है, बल्कि असल ख़बर यह है कि सेनेट के इलेक्शन में मुराद सईद की जगह अब सेनेट के टिकट किसको मिलना है। आपको पता है कि प्रीवियसली गुज़श्ता बार भी इरफान सलीम की हिमायत बहुत ज़्यादा थी, हमने भी उनकी हिमायत की थी, लेकिन मिर्ज़ा आफरीदी को जो है वो टिकट दिया गया था। अब ये बताया जा रहा है कि एक बार फिर शायद इरफान सलीम की जगह फैज़ रहमान है, उनको सेनेट का टिकट दिया जाए। अब फैज़ रहमान जो है बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत है, बड़े अमीर समझे जाते हैं और माइनिंग के कारोबार से उनका ताल्लुक है, क्वाड के बहुत बड़ी फैमिलीज़ में उनका शुमार होता है। और जब उनको टिकट दिया जाएगा तो बदले में इमरान खान साहब के वकला की जो फ़ीसें हैं वो अदा करेंगे। असल ख़बर ये है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा आफरीदी को तो यही कहकर लाया गया था कि वो बहुत बड़ी अमीर शख्सियत हैं, और फिर उनका क्या किरदार है।
क्या वो इसमें हिस्सा नहीं डाल रहे? क्या वो पीछे हट गए हैं? और उनके होते हुए फिर एक और बड़े अमीर कारोबारी शख्सियत को ये सेनेट का टिकट देने की ज़रूरत क्यों कर पेश आ रही है? उनका क्या रोल है? उस वक्त तो हमें यही बताया गया था। और अब 40-45 लाख के लिए जो माहवार वकला की फ़ीसें हैं, उसके लिए फिर एक इरफान सलीम को एक बार फिर नज़रअंदाज कर दिया जाए। और इस दौड़ में बहरहाल इरफान सलीम है, फैज़ रहमान है, अखुनज़ादा हुसैन है, ये जो सेनेट के टिकट है, जो एक टिकट है, और मुराद सईद की जगह। लेट अस सी कि ये कुर्रा फ़ाल किसके नज़दीक, किसके नाम निकलता है। लेकिन एक्सपेक्टेडली लग ये रहा है कि शायद इस बार भी जो है उसको दे दिया जाए, फैज़ रहमान को दे दिया जाए। और अब आपको पता है, देखिए पाकिस्तान की सियासत में कि जब एक सेनेटर बनता है 5 से 10 करोड़ में बनता है, तो उसको फिर कारोबारी रिलीफ दिए जाते हैं, वो फिर 30-40 करोड़ बना लेता है। तो अब ये अगर एक डील है तो लेट अस सी इस हवाले से फिर तहरीक इंसाफ के लोगों का रिएक्शन क्या सामने आता है। और फिर बैरिस्टर गौहर जो हैं वो नाम बहरहाल अनाउंस करेंगे कि इन तीनों में से किसको सेनेट का टिकट दिया जाएगा। मुराद सईद की जगह फैज़ रहमान को दिया जाएगा, इरफान सलीम को दिया जाएगा, अखुनज़ादा हुसैन को दिया जाएगा। लेकिन एक पिक्चर थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी है। तीसरी खबर आ जाए, बख्तावर जरदारी जो है, जो दुबई में मुकीम हैं, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग जो है एक इंकशाफ किया है। और इंकशाफ ये किया है कि जनाब आसिफ जरदारी, मेरे वालिद मोहतरम, कि बैरून मुल्क दुनिया के किसी मुल्क में जो है वो एक बैंक अकाउंट भी नहीं है। जायदाद तो छोड़ दें, एक मामूली सा बैंक अकाउंट भी नहीं है, 1 रुपया भी उनका किसी बैर के बैंक में नहीं पड़ा हुआ। अब ये उसी तरह का इंकशाफ है जो मरियम नवाज के बारे में किया गया था कि मेरी पाकिस्तान लंदन में, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब सरे महल के हवाले से आपको पता है कि केस बना था, उसमें जरदारी साहब जेल में गए थे और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स अरशद शरीफ साहब ने ऑन स्क्रीन दिखाए थे। और इस हवाले से बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने भी बड़ा काम किया था। और जाहिर है बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब का अपना यूट्यूब चैनल भी है, उनके पास हज़ारों सफ़ात के प्रूफ इस हवाले से मौजूद हैं। और ये केस तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। और जरदारी साहब ने इसको क्लेम भी किया था, बाद में हुकूमती असर रसूख इस्तेमाल करते हुए इसको जो है ना डील करके किसी न किसी तरीके से ख़त्म किया गया। ये बहरहाल बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब भी अपने यूट्यूब चैनल पे इस हवाले से डेफिनेटली तफसील बताएंगे। और बहुत सारे प्रोग्राम अरशद शरीफ साहब ने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूफ करके इस हवाले से प्रोग्राम्स किए थे। ये मेरे ख्याल में अब ये पाकिस्तानी लोगों को जो है एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। चौथी तरफ आ जाए, हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि ईरान की पूरी क़यादत शहीद हो गई, ईरान ने इतनी कुर्बानियाँ दे दी, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, और आप लोग हैं कि आपसे एक पेट्रोल की कीमतें बर्दाश्त नहीं हो रही। ये क्या बात हुई? यानी कि हनीफ अब्बासी साहब जो है हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, पाकिस्तानी कौम के ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं कि ईरान ने इतनी कुर्बानियाँ दे दी, क़यादत शहीद करवा दी, और आप हैं एक पेट्रोल के लिए रो रहे हैं। भाई, आपसे एक पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रही, तो ये क्या बात हुई? अब ये यही देखिए, एक शुमाइला राना ने यही कहा था ना प्रोग्राम में बैठ के, गालिबन राय साकिब साहब के प्रोग्राम में बैठ के यही कहा था। 55 रुपये जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई थी, पेट्रोल और डीजल की, तो उन्होंने कहा था अगर हम 110 रुपये भी बढ़ा देते तो आप क्या कर लेते। तो ये वही मेंटेलिटी है कि अवाम को ये क्या कुछ समझते हैं। और अवाम ज़ाहिर है अपने पुरअमन एहतजाज के लिए, अपने हक़ के लिए पुरअमन सियासी एहतजाज भी नहीं करती, तो फिर तो इस तरह के बयानात ही आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि पुरअमन एहतजाज करना, अपने हुकूक के लिए एक प्रोटेस्ट करना, और उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है जमहूरियत में, और होगा, आज भी होगा अगर पुरअमन एहतजाज होता है। लेकिन जब आप लाइनें लग जाती हैं, जब पता चलता है कि कल सुबह पेट्रोल या रात के 12 बजे के बाद पेट्रोल महंगा होना है, तो बजाय इसके कि ये मुशावरत हो कि हमने अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, इसके बजाय इसके वो पेट्रोल पंपों की तरफ जो है एक हजूम जो है वो उमड़ पड़ता है ताकि हम सस्ता पेट्रोल रात 12 बजे से पहले डलवा दें। तो हनीफ अब्बासी जैसे लोग फिर इस तरह के बयानात देंगे, यकीनन वो इस तरह के बयानात देंगे, और इसलिए भी देंगे क्योंकि ये अवाम के वोटों से नहीं आए, बल्कि ये जो है फॉर्म 47 के ज़रिए आए हैं। भाई, ये फॉर्म 47 के ज़रिए आए हैं, उनका अवाम के साथ क्या लेना देना? भाई, इन्होंने जीत जाना है, फिर बन जाना है, तो इन्होंने अवाम के जज्बात की तर्जुमानी कैसे और क्यों करनी है? क्योंकि इमरान खान साहब अवाम के वोटों से आए थे। आपने देखा था कि कोरोना के दिनों में भी पेट्रोलियम पे लेवी टैक्स जो है वो 10 रुपये था, और आज जो है 80 रुपये है, और वो भी आपके ऊपर एहसान जताया जा रहा है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उस हवाले से कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, हालांकि ऐसा कोई कुछ चक्कर भी नहीं है सब्सिडी
دینے کا। آپ سب کا بہت شکریہ۔